फिर दूसरी हम गलती ये कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर खानदान पड़ोस में कहीं को बच्चा पैदा हो जाए तो हम उसको नाम रखने के लिए ना पूरा मोहल्ला या पूरा खानदान इकट्ठा हो जाता है, ये नाम सही नहीं लगना, ये इस पे नाम जचेगा नहीं। फिर उसके बाद हम ये भी सोच रहे होते हैं, बेशक आप अपने घरों में ये देख लेंगे चीजें कि फिर हम ये भी सोच रहे होते हैं कि हमारे खानदान में, हमारे हल्का है बाप में ये नाम पहले किसी के बच्चे का है तो नहीं। लेकिन जब नया बिजनेस हमने करना होता है तो उस वक्त हम अपने प्रोडक्ट का नाम ऐसे नहीं चूज करते, हम अपने इलाके के नाम पे उसका नाम रख देंगे अपनी प्रोडक्ट का। फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग पाउडर की बात करते हैं तो सरगोदा वॉशिंग पाउडर, ये हमारी थोड़ी सी गलती है। फिर उसके बाद हम अपनी कॉस्ट पे, फैमिली कॉस्ट जो होती है उस पे नाम रख देंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद कोई खानदान में बच्चा प्यारा लगता है तो उसके नाम पे, या अपना ही बेटा बेटी को प्यारा लगता है तो उसके नाम पे अपनी प्रोडक्ट का नाम रख देंगे। तो ये हमारी बेसिक गलतियां हैं। हमें नाम सेलेक्ट करने के लिए अपनी प्रोडक्ट का या अपने ब्रांड का या अपने बिजनेस का, हमें यही गलतियां आती हैं। हम पहले तो नाम ही सही सिलेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल फिर हमने नाम सेलेक्ट कर भी लिया, फिर उसके बाद नाम सेलेक्ट करने के बाद हम ट्रेडमार्क लेना ही नहीं चाहते। हम कहते हैं जी अच्छा वहां पे 3,000-4,000 रुपया खर्चा आना है, खुद करें तो 3,000-4,000 रुपया हमने वहां पे भी खर्चा करना है। हम ऐसे करते हैं, ये काम करके देखते हैं, अगर ये चल पड़ा तो फिर जाके हम ट्रेडमार्क ले लेंगे, अगर ना चला तो फिर हम छोड़ पड़े। ब्रांड में आगे हमारे पास 3-4 महीने जब बिजनेस में हमें गुजरते हैं, हम ट्रेडमार्क लेने चलते हैं, पता लगता है वो पहले किसी और ने लिया हुआ है ब्रांड नेम या उसका प्रोडक्ट का नेम जो पहले किसी ने रखा हुआ। तो यहाँ पे फिर हमारी वो जो रैपिंग होती है जिसमें हमने अपनी प्रोडक्ट रैप करनी होती है, ये ऐसा मटेरियल जिसमें हमने माल पैक करना होता है, पैकिंग मटेरियल, वो हमारा जो है सारे का सारा जाया जाता है। या वो कंपनी छोटी होती है या इतनी स्ट्रांग नहीं होती, वो फिर ऐसे आपको ऑब्जेक्शन नहीं देती या फिर आपको ऑब्जेक्शन झेलने पड़ते हैं। और बेसिकली आजकल जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं नए बिजनेसमैन आ गए हैं, उनमें से मैंने देखा 95 को तो यही नहीं पता कि ट्रेडमार्क का ऑब्जेक्शन आता कब है और कौन कौन उसका ऑब्जेक्शन कैसे कैसे भेजता है, उसकी ऑपोजिशन कैसे आती है और उसको कैसे क्लियर करवाना है। हमारे 95 बिजनेसमैन को तो यही नहीं पता था जो नए आ रहे। फिर इसके बाद मजीद गलतियां हम कर रहे होते हैं, जो चीजें हमने पहले सोचनी होती हैं वो बाद में हमें नजर आ रही होती हैं। फिर हम करते हैं अच्छा हमने ये भी करना था। वो कैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने सेटअप भी कहीं से परचेज कर लिया, किसी सेटअप ब्यूटी बार का लगा लिया, वॉशिंग पाउडर का लगा लिया, या किसी चीज का सेटअप हमने इंस्टॉल करवा लिया, लगवा लिया, उसको चला दिया। वहां पे जाके हम जब उसको पंजाबी में कहूंगा गेड़ा देने लगते हैं ना, तो जब उसको स्टार्ट करने लगते हैं, इनॉग्रेशन या उसकी ओपनिंग कर रहे होते हैं, फिर जाके हमें याद आता है कि हो इसका रॉ मटेरियल हमारे इलाके में अवेलेबल नहीं है। फिर आपको लाहौर जाना पड़ता है, आपको फैसलाबाद जाना पड़ता है, मुल्तान जाना पड़ता है, कराची जाना पड़ता है, किसी ऐसी मार्केट में जाना पड़ता है जहां उसका रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होता है। लेकिन यहाँ आके हम दूसरी एक और गलती कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मटेरियल वहां मुल्तान में अवेलेबल है, लाहौर में अवेलेबल है, फैसलाबाद में उसकी मार्केट है, वहां पे अवेलेबल हो जाता है फॉर एग्जाम्पल कोई मटेरियल। फिर हम जब उसको सरगोदा में लेके आते हैं तो उसका कार्गो एक्सपेंसेस, आपके बिल्डिंग चार्जेस वगैरह सारे आपको इजाफी पड़ रहे होते हैं। जो प्रोडक्ट आपको 20 की पड़नी थी वो 20 रुपए 35 पैसे 40 पैसे की जा पड़ती है या 20.5 रुपए की पड़ती है।
यहाँ पे एक गलती कर देते हैं हम। फिर उसके बाद हमारी एक जब रॉ मटेरियल भी आ जाता है, फिर जाके हमें पता लगता है कि ओहो यहाँ तो कारीगरी कोई नहीं है, ट्रेंड वर्कर कोई नहीं है। फिर हम ट्रेंड वर्कर ढूंढना लग जाते हैं, या ट्रेंड वर्कर नहीं होता हमारे पास तो हम किसी दूसरे बंदे को कहते हैं यार है काम करना है, बड़ा सौखा ये काम है करता है, वो भी कहता है ठीक है जी। अब इसमें फर्क क्या आ जाता है कि 10,000 आपका अनट्रेंड वर्कर फॉर एग्जाम्पल पे ले रहा है, वहीं 10,000 आपका ट्रेंड वर्कर पे ले रहा है। तो ट्रेंड वर्कर आपको पर डे या पर आवर या पर वीक या पर मंथ जैसे भी आप लें, मिसाल ही देनी है ना जी। तो जहाँ पे वो ट्रेंड वर्कर आपका पर डे या पर वीक जैसे भी है, वो आपको 200 बार निकाल के दे रहा है, वहीं आपको अनट्रेंड जो है वो 50 बार तैयार करके दे रहा है ब्यूटी सॉफ्ट, ठीक है। ब्यूटी बार आपको 50 ऑटोमेटिकली उसकी पे उस पर जब डिवाइड करेंगे अपनी प्रोडक्ट के ऊपर तो ज्यादा पड़ जाएगी। तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट आपको 20 रुपए की पड़ चाहिए वो आपको पहले ही 20.5 की पड़ रही है, तो मजीद 50 पैसे का 40 पैसे का इजाफा हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे हम उसको 21 कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब हमें वो प्रोडक्ट 21 रुपए की पड़नी शुरू हो जाती है, फिर उस पर एक और सोने का सुहागा और एक राज हम पे एक और अफशा होता है, राज खुलता है। तो ये राज खुलता है जी हम सिटी एरिया से बाहर लगा बैठे हैं सेटअप अपना। तो फॉर एग्जाम्पल जो सोप नूडल के बैग या सोप नूडल कर लेते हैं किसी रॉ मटेरियल के बैग, जो हमें लाहौर से या किसी शहर से हमें सरगोदा शिफ्ट करते हुए कार्गो एक्सपेंसेस, बिल्डी खर्चा जो भी कह लें, वो हमें 200 रुपया पर बैग पड़ा है। तो फिर हमें पता चलता है कि अड्डे तक आते हुए 200 रुपया तो वो खा गया है। फिर 200 रुपया हमने यहाँ से अपने यूनिट पे जहाँ पे हमने उसको मैन्युफैक्चरिंग करनी है या प्रोडक्शन यूनिट पे पहुंचाते हुए भी तकरीबन 200 रुपया खर्चा पड़ रहा है। फिर वो मजीद इजाफा होता जाता है। तो फिर इस तरह हमें काफी सारी ऐसे चार्जेस नजर आते हैं, ऐसे एक्सपेंस नजर आते हैं जो हमें पहले सोचने चाहिए थे और हम पहले नहीं सोचते, पहले स्टडी नहीं करते। हमारी वही प्रोडक्ट जो है वो 21, 21.5, 22 रुपए में जा पड़ती है जो हमें 20 रुपए में पड़नी चाहिए।